दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर जॉब्स विद फौजी जुनैद। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। एसएसबी उड़ीसा ने जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क के पदों पर शानदार वैकेंसी आउट कर दी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे मेल हो या फीमेल, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप सब इसके अंदर फॉर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क के पद पर होता है, जो कि क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस बेस्ड जॉब होती है। और यहाँ पर सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग नॉन एडेड गवर्नमेंट कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दी जाती है। इस भर्ती के लिए ना कोई फिजिकल क्राइटेरिया होता है और ना ही कोई हाइट वेट चेस्ट का क्राइटेरिया होता है। सिलेक्शन होता है केवल रिटन एग्जामिनेशन और कंप्यूटर टेस्ट के आधार पर। और सैलरी भी यहाँ पर मिलती है 45,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक। तो बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट जॉब आपके लिए रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि टोटल वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, कैटेगरी वाइज, सैलरी प्लस अलाउंस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट में मिलती है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स। ये भर्ती स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा यानी कि एसएसबी उड़ीसा की तरफ से निकाली गई है। इस भर्ती में 2 पद शामिल हैं, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क। इन दोनों पदों की संख्या कुल मिलाकर 883 रहने वाली है। ये भर्ती उड़ीसा के नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए निकाली गई है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इस भर्ती के लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यानी कि अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है या बीटेक किया है या बीबीए किया है या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं। आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जहां पर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 अप्रैल 2026 है। आपको 13 अप्रैल 2026 से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज। के अलावा SC ST कैटेगरी, हैंडीकैप और महिलाओं के लिए फॉर्म फीस रखी गई है 200 रुपीज। एप्लीकेशन फीस का मोड है ऑनलाइन, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए आपको एक बार डेट के बारे में रिमाइंड करवा देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 13 मार्च से भरे जा रहे हैं। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 अप्रैल 2026 है। इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट, आप चाहे मेल हो या फीमेल, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 अप्रैल से पहले आपको इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना है। अब जानते हैं एज लिमिट के बारे में। इस भर्ती के लिए मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 38 साल होनी चाहिए। सरकार के नियमों के अनुसार अलग अलग कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर SC BC OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी गई है। SC ST कैंडिडेट को एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई है और ऑल वुमेन्स कैंडिडेट को एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई है। और हैंडीकैप कैंडिडेट को जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है 10 साल की छूट दी गई है। अगर हैंडीकैप कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 13 साल की छूट दी गई है। और अगर हैंडीकैप कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 15 साल की छूट दी गई। इसका मतलब ये है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको मैक्सिमम एज लिमिट में छूट दी जाएगी। सैलरी, अब बात करते हैं सैलरी की। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 4 के तहत 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बेसिक पे रहने वाला है 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए। लेकिन यहाँ पर केवल बेसिक सैलरी ही नहीं, इसके अलावा कई अलाउंस भी मिलते हैं। इस नौकरी में आपको बेसिक सैलरी के साथ साथ कई सारे गवर्नमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस DA, होम रेंट अलाउंस HRA, मेडिकल अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस और अदर गवर्नमेंट बेनिफिट्स अलग से मिलते हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये नौकरी फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी मानी जाती है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में होगा। स्टेप 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा। स्टेप 2 में आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट रहेगा और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये तीनों स्टेप क्वालिफाई करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम पैटर्न। रिटन एग्जाम के अंदर सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में मुख्य रूप से इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो कि CBT मोड में लिया जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। एग्जाम को सोल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 3 घंटे का। अब बात करते हैं सिलेबस की। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो सिलेबस रहेगा वो इस प्रकार रहेगा: करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और उड़ीसा रिलेटेड जीके। और रीजनिंग में जो मुख्य रूप से सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा: एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, पजल्स। और मैथमेटिक्स के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा:
परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इंग्लिश के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा: ग्रामर, वोकाबुलरी, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। और कंप्यूटर नॉलेज के जो क्वेश्चन आएंगे वो हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट और बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल, यानी कि आपका यहाँ पर काम क्या होगा। पोस्ट जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क की पोस्ट, इनका काम मुख्य रूप से होता है ऑफिस फाइल और डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना, डाटा एंट्री और रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ऑफिशियल लेटर्स और रिपोर्ट तैयार करना, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफिस वर्क करना, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में सपोर्ट करना। इसका काम मुख्य रूप से ऑफिस बेस्ड जॉब है। पोस्टिंग लोकेशन, अब सवाल आता है कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग उड़ीसा के नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में की जाएगी। इसका मतलब है कि आपको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना होगा। इंपॉर्टेंट एडवाइस, फॉर्म भरने से पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, इंपोर्टेंट डेट्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और कोशिश करें कि लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर दें। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जहां पर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 अप्रैल 2026 है। आपको 13 अप्रैल 2026 से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की डेली अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ये जानकारी बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाए। भर्ती कंप्लीट डिटेल्स और नोटिफिकेशन का डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है और जिसका लिंक हमारे बायो में भी है। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे बायो में भी है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सरकारी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।